हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे कर रहे होंगे और मजे के साथ साथ बच्चों पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम बात करेंगे बच्चों मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बात करेंगे बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात करेंगे कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या है। इसे भी बेसिक टू एडवांस समझेंगे बच्चों। ऐसे नहीं है कि हम एक कंसेप्ट बता दें और आगे बढ़ जाएंगे। हम यहाँ पर बेसिक बेसिक चीजों के बारे में भी बात करेंगे बच्चों। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़ेंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा। और बेटा वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखिए, हम बात कर रहे हैं बच्चों, सबसे पहली बात देखो, हम बात क्या कर रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या बात कर रहे हैं बच्चों? मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे हम फ्री फॉल मोशन भी बोलते हैं। जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री फॉल मोशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? फ्री फॉल मोशन। क्या बात समझ में आ रही है? तो मोशन अंडर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो मोशन अंडर ग्रेविटी में हम कहीं ना कहीं बात कर रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या करें बच्चों, कि अगर हम क्या करें, या तो अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं या किसी सर्टेन हाइट पर चल मतलब कि हाइट पर हो करके हम किसी हाइट पर हो जाए और उस हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ दे, तो बेटा कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में मोशन करना शुरू कर देगा। कहीं ना कहीं वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के अंडर में मोशन करना शुरू कर देगा, यानी कि कहीं ना कहीं यहां पर ग्रेविटेशनल एस्केलेशन लगेगा। तो इसी से रिलेटेड या इसी से रिलेटेड कुछ केसेस होंगे, उन्हें हम आज स्टडी करने वाले हैं। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? यहां पर बच्चा, यहां पर आप एस्केलेशन ए न लेते हुए आप एस्केलेशन के प्लेस में जी लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं बच्चों? इसे हम क्या बोलते हैं? तो आपको पता ही होगा कि इसे हम एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं बेटा, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी। चलो ग्रेविटी आ गया, हमारे चैनल का नेम आ गया ग्रेविटी गुरु। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ रही है बच्चों? चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिए, आपको इस जी की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। तो जो जी की वैल्यू होती है प्यारे बच्चों, वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जो स्मॉल जी है, जो आपके पास ग्रेविटी जो होती है या एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है बच्चा, उसकी वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। ठीक है ना? इसे हमें याद रखना है, इसे हमें याद रखना है। कहीं कहीं पर आप जी की वैल्यू बच्चों क्या लेंगे? अप्रॉक्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लेंगे। आपको ये बात याद रखनी है, आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है बच्चों? तो चले करें स्टार्ट, ध्यान से देखिए। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं बेटा फर्स्ट केस की, केस नंबर फर्स्ट की बात कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए, क्या बोलता है? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। क्या बोल रहा है बेटा? इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड। अगर इसका मतलब ये है कि हम किसी भी बॉडी को, हम किसी बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड हम क्या कर रहे हैं? वर्टिकली अपवर्ड क्या कर रहे हैं प्यारे बच्चों? थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। सर सपोज ये आपके पास क्या हो गया बेटा? अर्थ सरफेस। ये क्या अपने पास? अर्थ सरफेस। अब इस अर्थ सरफेस से हम बच्चों एच हाइट पर, है ना, एच हाइट पर, स्मॉल एच हाइट में किसी ऑब्जेक्ट को हम क्या कर दे? थ्रो कर दे। चलिए, स्मॉल एच हाइट में हम क्या कर रहे हैं? किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर रहे हैं बच्चों? थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, अब हमने कहा यहां ऑब्जेक्ट को थ्रो कर रहे हैं, मैंने कहा यहां इनिशियल वेलोसिटी सपोज यू है और ये बेटा फाइनल वेलोसिटी आपके पास v है, और ये कुछ हाइट पर चलेगी तो ये बाद में क्या भी होगा? जीरो भी होगा। जो फाइनल वेलोसिटी आएगी जीरो आएगा। अरे भाई सिंपल सी बात, देखो लॉजिक है, किसी चीज को रटना नहीं है। समझो, अगर मैंने बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है, अगर उसे हम ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं, भाई तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी तो देंगे, लेकिन वो मैक्सिमम हाइट पर जाने के बाद, कुछ मैक्सिमम हाइट पर जैसे ही वो चला जाएगा, तो बेटा इस बात को भी याद रखिए कि जैसे मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो रिटर्न वापस आएगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट में जो वेलोसिटी होगी, जो फाइनल वेलोसिटी होगी बच्चों, वो जीरो होगी। वो क्या होगी? जीरो होगी। एस्केलेशन कितना होने वाला है बेटा? ए होने वाला है। एस्केलेशन ए होगा। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आ गई। ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ रही है। तो एक बात समझिएगा, तो यहां पर बात समझिएगा बच्चों, इसे आगे लेकर के चलने वाले हैं हम लोग।
अब क्या बात होने वाली है, लेकिन यहां पर याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी बॉडी को थ्रो कर रहे हैं, कहां बेटा, अपवर्ड डायरेक्शन में। कहां बच्चों, अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में किसी बॉडी को क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये ग्रेविटी के अगेंस्ट क्या होगा, मोशन करेगा। अब ग्रेविटी के अगेंस्ट अगर मोशन करता है तो एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों क्या हो जाती है, निगेटिव होती है। क्या होती है बच्चों, निगेटिव होती है। तो ए की वैल्यू यहां पर -g लेना है। ए की वैल्यू क्या लेना है बेटा, -g लेना है। ए की वैल्यू क्या लेना है प्यारे बच्चों, -g लेकर के चलनी है। क्या बात समझ में आई, क्या बात समझ में आई बच्चों, आगे बढ़े। चलिए ध्यान से देखिए, तो हमने यहां पर बात कर लिया, हमने यहां पर जो जो बात किया उस पर आगे लेकर के चलते हैं बच्चों। तो ध्यान से देखिएगा, हमने बोला यहां पर जो ए है उस ए की वैल्यू कितनी हो गई बच्चों, -g। ए की वैल्यू क्या ले लिए, -g ले लिए बच्चों। लेकिन इस बात को भी याद रखिएगा, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन कर रहा है तो आपको एक्सेलरेशन a = g ही कंसीडर करना है। देखो अगर बेटा ग्रेविटी के अगेंस्ट कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा बच्चों तो क्या होगा, तो भाई आप बोलेंगे कि सर ग्रेविटी के अगेंस्ट चल रहा है, इसका मतलब आप ले लेंगे एस्केलेशन को निगेटिव। लेकिन अगर बेटा ग्रेविटी के डायरेक्शन में ही, जिस डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है उसी डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट चलेगा बेटा, तो वहां पर आप एस्केलेशन क्या लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, पॉजिटिव लेंगे। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, तो बेटा ध्यान से देखिएगा, पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन बेटा, तो हम यहां पर ले लेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन। चलिए इक्वेशन ऑफ मोशन लेते हैं, तो इसके लिए क्या क्या होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन के बाद हम हाइट वाले कंसेप्ट पर लेकर के चलेंगे, ये हाइट कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो मुझे बताइए, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको याद रखना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या याद रखना है कि पहली बात सर, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का कंडीशन क्या आएगा, तो आएगा बेटा v = u + at। क्या होगा बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास होता है v = u + at। अब ध्यान से देखिए, v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एस्केलेशन और t क्या है आपके पास, टाइम है। ध्यान से देखिए, तो आप इस v के प्लेस में v नोट करेंगे और ये हो जाएगा आप लोगों के पास, वैसे तो एक्चुअल में ये v की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा, देखो ध्यान से। अब अभी तो हमने यहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की बात किया, अभी हमने ये नहीं कहा कि हाइट फाइंड आउट कर रहे हैं और क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, हमें कोई बात नहीं करनी है। तो मैंने बोला v के प्लेस में v रख देते हैं, u के प्लेस में बेटा u रहेगा प्लस, a के प्लेस में क्या आएगा -g, तो प्लस और माइनस और ये हो जाएगा बेटा gt। क्या हो जाएगा बेटा, gt। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो तो आप देखेंगे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन मेरे प्यारे बच्चों ये बनने वाला है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनने वाला है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड क्या होता है, s = ut + ½ ऑफ at² होगा। क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिए, s = ut + ½ ऑफ at होगा, ठीक है, at² होगा। अगर ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों कि अगर यहां वैल्यू पुट करें तो s के प्लेस में आप क्या लिख लीजिए, हाइट, ये कितनी हाइट कवर कर रहा, h, ठीक है, = ये हो जाएगा बेटा ut माइनस, देखो क्या आ जाएगा, यहां पर प्लस रहेगा, माइनस क्या आएगा, a के प्लेस में क्या रखेंगे, -g रखेंगे, ये हो जाएगा -1/2 और ये होगा बेटा gt²। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखोगे प्यारे बच्चों, तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको ये मिलने वाला है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या मिलेगा बच्चों, ये मिलेगा। उसके बाद अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करूं बच्चों, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपके पास v² = u² + 2as। क्या होता है प्यारे बच्चों, 2as। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, अगर ये है तो मैं क्या यहां पर देखो, वेलोसिटी v² = u² माइनस, ये बेटा 2 हो जाएगा, a हो जाएगा, a के प्लेस में g और s के प्लेस में h। तो बेटा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास ये मिलने वाला है। क्लियर है बच्चों, क्या बातें क्लियर हो गई, तो आपने फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देख लिया। कब बेटा, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, जब बॉडी कहां हो रही है, अपवर्ड की ओर चल रही है। क्या इतनी बातें समझ गए,
क्या इतनी बातें समझ गए? ठीक है, लेकिन याद रखिएगा बच्चों, यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, लेकिन अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं बेटा यहां पर मैक्सिमम हाइट की, मैक्सिमम हाइट की किसकी बात कर ले बच्चों, कि फॉर मैक्सिमम हाइट के लिए बात कर ले तो हो जाएगा फॉर मैक्सिमम, मैक्सिमम हाइट। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम हाइट का क्या कंसेप्ट होने वाला है, मैक्सिमम हाइट का क्या कंसेप्ट होने वाला है इसको समझिएगा। तो मैक्सिमम हाइट के कंसेप्ट की बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो ध्यान से देखिएगा, अगर हाइट मैक्सिमम है, हाइट मैक्सिमम है, सो यहां वेलोसिटी बच्चों इज इक्वल टू 0 होगी। वेलोसिटी क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? 0 होगी। अरे भाई किसी ऑब्जेक्ट को मैंने से पकड़ा, थ्रो कर दिया, तो बेटा मैक्सिमम हाइट पर जैसी जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, फिर वह क्या आ जाएगा? वापस रिटर्न आएगा। ठीक है, तो भैया यहां पर अगर ये बात समझ में आ रही है आपको, तो याद रखिएगा, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आगे हम क्या करेंगे, सबसे पहली बात इस इक्वेशन को देखिए, इस इक्वेशन में हम v की वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो 0 पुट करेंगे मतलब क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखिए, फर्स्ट कंडीशन ध्यान से देखिए, नहीं दिखेगा आप लोगों को, चलिए इंक चेंज कर देते हैं। ठीक, फर्स्ट क्लियर है बच्चों? फर्स्ट ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा आपके पास v इज इक्वल टू यू माइनस ए टी, सॉरी u माइनस जी टी। ओके, क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, v की वैल्यू आप 0 पुट कीजिए, इज इक्वल टू ये हो जाएगा u माइनस जी टी, u माइनस जी टी। तो देखो आप क्या कीजिए, gt को ट्रांसफर कीजिए, ये हो जाएगा gt इज इक्वल टू u, और अगर यहां से t की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते मेरे प्यारे बच्चों, तो ये हो जाएगा आपके पास t इज इक्वल टू u अपॉन जी। क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आ रही है? बता दो, बता दो, कमेंट कर दो। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर हो गई? यहां से आपने t की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिएगा नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट कंडीशन को समझिए क्या होने वाली है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, सर हमने t की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया, u भी देख लिया, u भी क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ये भी बना लिए। अब ध्यान से देखो, अगर सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में लगाएंगे, है ना, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें बेटा, तो क्या हो जाएगा? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास h। वैसे तो एक बात देख लीजिए, एक बात देख लीजिए, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में कोई कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि यहां पर बेटा आप लोगों के पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो सीधे हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाते हैं। किसमें आ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाते हैं। क्या होगा ध्यान से देखिएगा, किसमें आ जाते हैं बेटा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आ जाते हैं। तो बताइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है आपके पास? ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, और ये माइनस 2gh, क्या हो गया बेटा? 2gh। क्लियर है? कितना हो गया बच्चों? 2gh हो गया, 2gh हो गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अभी को बताइए, v तो आपके पास 0 है, 0 पुट कीजिए, ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर माइनस 2gh। क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए बच्चों, कि अगर मैं यहां से इसे ट्रांसफर कर दूं, तो ये हो जाएगा आपके पास यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh। क्या फाइंड हो गया? आउट हो गया बेटा 2gh। और अगर मैं h निकालना चाहूं तो h इज इक्वल टू क्या आएगा? यू स्क्वायर अपॉन 2g। ठीक, ये मिल गया बच्चों अपने पास, ये मिल गया बच्चों अपने पास h का फॉर्मूला, यानी हाइट फाइंड आउट कर लिए। यानी हाइट हमने यहां पर भी फाइंड आउट, देखो हाइट की अगर बात करें बच्चों, तो पहली बात तो ये इक्वेशन था, तो हमने यहां से t निकाल लिया, और अगर हमने हाइट की बात करें तो हाइट भी निकाल लिया। क्या बात समझ में आ गई? क्या बात समझ में आ गई सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से? क्लियर है बच्चों? अब ध्यान से देखिए, अगर मैं आप लोगों को बोलूं कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर यहीं से फेंके, इनिशियल कंडीशन से फेंके और फेंक करके वो मैक्सिमम हाइट कवर करें, और मैक्सिमम हाइट कवर करने के बाद ये इनिशियल कंडीशन पे आ जाए, किस में आ जाए बच्चों? इनिशियल कंडीशन में आ जाए, तो क्या बात होगी? तो क्या बात होगी? तो हम क्या बोलेंगे बेटा, अगर मैं यहां पर क्या निकालना चाहूं? टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहूं। देखो टोटल, ध्यान से देखिएगा, टोटल, ध्यान से देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, क्या बात कर रहे हैं बेटा यहां पर? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करें, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा बेटा? यहां से जाने में लगा समय और यहां से आने में लगा समय। क्या बात समझ में आ रही है? तो मैं क्या इसे बोल सकता हूं बेटा, टोटल टाइम t इज इक्वल टू
T1 प्लस T2। बेटा T1 क्या है, यहां से यहां तक जाएगा, और T2 क्या है, यहां से यहां तक आएगा। तो टाइम कितना लग रहा है, तो टाइम कितना लग रहा है, तो बेटा टाइम कहीं ना कहीं देखेंगे तो भैया U अपॉन जी लग रहा है, जाने में U अपॉन जी, आने में भी U अपॉन जी। तो क्या हो जाएगा बेटा U अपॉन जी, U अपॉन जी, और ये होगा प्लस U अपॉन जी। सॉल्व करेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 2U अपॉन जी। दिस मीन्स टाइम पीरियड या टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें मिल चुका, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हमें मिल चुका मेरे प्यारे बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आई? आप देखो इस बात के लिए क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं या वर्टिकली अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो भाई ध्यान से देख लो क्या क्या आएगा। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या बातें समझ में आ गई? बढ़ जाए आगे, चलिए बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, बड़े ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही गई है, उन बातों को समझते हैं। क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। अब यानी कि हम वर्टिकली डाउनवर्ड मतलब डाउनवर्ड नीचे की डायरेक्शन में इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्टेड कर रहे हैं विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी दे रहे होंगे। इसका मतलब बेटा यहां पर याद रख सकते हैं u आपके पास कुछ ना कुछ तो है, जीरो बिल्कुल नहीं है, u कुछ ना कुछ तो है, बिल्कुल जीरो नहीं है, u तो जीरो नहीं है बेटा, याद रखिएगा। फ्रॉम सम हाइट, और कुछ ना कुछ हाइट से थ्रो कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ हाइट से हम इसको क्या कर रहे होंगे, फेंक रहे होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? बड़े आगे तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिएगा। हम पहली बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की, पहली बात करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन की। किसकी बात करेंगे? इक्वेशन ऑफ मोशन। तो ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ मोशन। अब देखिए इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से होंगे या क्या क्या होंगे, कैसे लगने वाले हैं, ध्यान से देखिए। तो पहली बात ध्यान से देखो कि अगर मैंने कहा बेटा आप लोगों के पास ये प्लेन है, ये प्लेन है, ये आपके पास कुछ हाइट दे दी गई बच्चों, सपोज ये हाइट h है, सपोज ये हाइट कितनी है बच्चों, h है, और इस h हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया जा रहा है, या इनिशियल वेलोसिटी u है, या इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, u है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा? तो पहली बात बेटा यहां पर इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान से देखो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि अगर आप अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो भाई g को निगेटिव लेना, लेकिन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में थ्रो कर रहे हैं तो g को पॉजिटिव ले लेना, क्योंकि आप g की डायरेक्शन में चल रहे हैं, है ना। तो यहां पर बेटा जो एस्कलरेशन होगा वो कितना आने वाला है, वो g होगा, जो एस्कलरेशन होगा प्यारे बच्चों वो g होगा। तो पहली बात, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या रहता है आप लोगों के पास, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें बच्चों तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें बच्चों तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है आपके पास v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। क्लियर है? बस सिंपल सा आप देखो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आपको क्या नोट करना है, क्या नोट करना है भाई, ध्यान से देखो, v फाइनल वेलोसिटी होगी इज इक्वल टू u इनिशियल वेलोसिटी होगी। अब बेटा a के प्लेस में आप क्या लिखेंगे, gt। भाई g को पॉजिटिव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि आप देखो g की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, g की ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्लियर है? यहां ध्यान से देखिए बच्चों, इसे लिखेंगे आप s इज अ डिस्प्लेसमेंट, तो s को हम क्या लिखेंगे बेटा, h लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा बेटा, ये अपने पास अगर हाइट h कंसीडर कर रहे हैं, कैपिटल H बोल रहे हैं तो कैपिटल H बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अगर कैपिटल H बोल रहे हो तो कैपिटल H बोलो, कैपिटल H बोल रहे हो तो कैपिटल H, नहीं तो इसे आप स्मॉल h कंसीडर कर ले। ठीक है, स्मॉल h ही तो कंसीडर किए थे लास्ट टाइम भी। ठीक, तो हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ऑफ a के प्लेस में g, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर। नेक्स्ट बेटा v स्क्वायर है, हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2gh।
ये हो जाएगा बेटा अपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस इतनी चीजें याद रखनी है कि अगर किसी भी बॉडी को आप क्या कर रहे हैं, किसी सर्टेन हाइट से थ्रो कर रहे हैं, किसी सर्टेन हाइट से क्या कर रहे हैं बेटा, थ्रो कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, वो भी कहां कहां बेटा, ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी की डायरेक्शन में। तो बेटा बस कुछ मत कीजिए, एस्केलेशन को आप क्या कर दीजिए, जी पुट कर दीजिए, और जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके प्लेस में आप एच पुट कर दीजिए। बाकी सब कुछ सही है, बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बड़े आगे नेक्स्ट ध्यान से देखिए बेटा, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, क्या बोल रहा है, इफ अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, किसी हाइट से हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हाइट को सॉरी क्या कर रहे हैं बेटा, बॉडी को ड्रॉप कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या रखनी है, जीरो रखनी है। बस जो हमने अभी क्वेश्चन किया था, बस या उसी क्वेश्चन को करना है, बस या इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखनी है, दिस मींस यू की वैल्यू जीरो कर देनी है, बाकी आंसर करेक्ट है, वही आंसर है। ध्यान से देखो, इन्हीं को लिख लेते हैं हम लोग। क्या होगा बेटा, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो क्या हो जाएगा बेटा, ये होता है आपके पास v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड की बात करें बच्चों, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ, पर यहां g लिख दीजिए, ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर, और इस s के प्लेस में क्या कर दीजिए आप, h। ठीक है, यहाँ h लिखा था कि नहीं हम लोगों ने, ठीक है h लिखा था, कोई दिक्कत नहीं है। और ये थर्ड हो जाएगा आप लोगों के पास कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2g, और ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास h। ठीक, कुछ मत कीजिए बेटा, यहां पर u इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, जीरो, u इज इक्वल टू क्या पुट कर दीजिए, जीरो पुट कर दीजिए। तो ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्या फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को आप ऐसे लिखेंगे, u जीरो, सो v इज इक्वल टू क्या आने वाला है बेटा आप लोगों के पास, gt। v इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, gt आ जाएगा, v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, gt आ जाएगा। यहां देखेंगे बच्चों, तो यहां हाइट क्या आएगा बेटा, हाइट इज इक्वल टू, भैया यू जीरो तो पूरा का पूरा जीरो, तो होगा बेटा आप लोगों के पास जी टी स्क्वायर अपॉन टू, जी टी स्क्वायर अपॉन टू, सेकेंड मिल जाएगा। एंड थर्ड बेटा यू तो जीरो, सो आपके पास बेटा अगेन यहां वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बेटा हो जाएगा 2gh। बस खत्म। इन बातों को अपने को याद रखना है, अपने को याद रखना है। और भाई एक बात बता दूं, कुछ नहीं है यहाँ पर यार, कुछ नहीं है, बस आपको लैंग्वेज को समझना है। लैंग्वेज अगर आप समझ गए तो फिर आप लोगों के लिए आसान है। बढ़ते बेटा नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करता हूं बेटा। तो नेक्स्ट टॉपिक है, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ सम इनिशियल वेलोसिटी फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, यहां डायग्राम को भी ध्यान से समझ लीजिए क्योंकि डायग्राम बहुत जरूरी है इसके लिए। देखो हमने कहा ये बेटा आपके पास अर्थ है और ये बेटा कुछ हाइट दी गई है, ये बेटा क्या दिया गया अपने पास, कुछ हाइट दी गई है। सपोज इस हाइट को हमने h कंसीडर किया, क्या कंसीडर किया बेटा, h, या इसे हम कैपिटल H बोल दे, इसे हम कैपिटल H बोल दे, क्योंकि अभी ध्यान से देखना यहां पर चेंज होंगी वैल्यूज। ठीक है, अब क्या करने वाले हैं बेटा, यहां ध्यान से देखो क्या बोल रहा है बेटा, इफ अ बॉडी इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, कहां फेंक रहे हैं, ऊपर की ओर फेंक रहे हैं, वर्टिकली अपवर्ड, ठीक, विथ सम इनिशियल वेलोसिटी, कुछ सम इनिशियल वेलोसिटी से हम इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम अ सर्टेन हाइट, कुछ हाइट से, तो कुछ हाइट से हमने इसको ऐसे थ्रो किया, मतलब ये यहां करके क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आ गई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई बच्चों। चलिए आगे बढ़े। तो ध्यान से देखिए हम क्या बात बोलने वाले हैं कि हमने बोला, इस कंडीशन को समझिएगा बच्चों, इस कंडीशन को समझ लीजिए। क्या अगर मैंने बोला यहां से ये जो हाइट हो रही है, ये जो हाइट आ रही है मेरे प्यारे बच्चों, इस हाइट की बात करते हैं, इस हाइट की, यहां से ये हाइट को अगर मैं h कंसीडर कर लूं तो ये भी तो h ही होगा। देखो h हाइट जा रहा है, h हाइट आ रहा है, ये h हाइट टोटल रहेगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर u वेलोसिटी से आप इसको थ्रो कर रहे होंगे, मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो यहाँ वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बेटा, जीरो। यहाँ वेलोसिटी कितनी होगी बच्चों, जीरो होगी। क्या इतनी बात समझ में आ गई, क्या इतनी बात समझ में आ गई बच्चों। तो चलिए आगे लेकर के चलते हैं इन क्वेश्चंस को और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है और क्या हो रहा होगा। तो ध्यान से देखिए बेटा, यहां पर हम क्या बनाने वाले बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या बनाएंगे बेटा, यहां पर भी इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा। तो मुझे एक बात बताइए बच्चों, मुझे एक बात बताइए आप लोग, इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें, इक्वेशन ऑफ
मोशन की बात करें तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करो बेटा, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होगा आपके पास, क्या होगा, तो ये होता है बेटा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। क्या बोलो, यस आर नो, क्या ये बात समझ में आ रही, क्या बोलेंगे सर, हाँ समझ में आ रही। बट एक बात याद रखिएगा, जब हम किसी सर्टेन हाइट से किसी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं तो याद रखिएगा यहां जो वेलोसिटी कंसीडर की जाती है बेटा, इनिशियल वेलोसिटी, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्या करते हैं बेटा, नेगेटिव कंसीडर। तो अगर मैं इसे समझना चाहूं तो इसे मैं क्या बना सकता हूं बेटा, तो ये देखो v के प्लेस में v पुट कर देते हैं इज इक्वल टू बेटा ये माइनस हो जाएगा u और ये हो जाएगा बेटा, अब क्या होगा, देखिए अगर g की बात करें तो बेटा g अपने को यहाँ पर पॉजिटिव लेना है, g अपने को क्या लेना है बेटा, पॉजिटिव लेना है। सर पॉजिटिव क्यों लेंगे, पॉजिटिव क्यों लेंगे, ध्यान से देखो ना, यहां से कुछ हाइट पे गया, यहां से कुछ हाइट तक आया, यहां से यहाँ का जो g है वो कैंसिल कर जाएगा, ये g ले लेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, और ये क्या हो जाएगा t। तो ये बेटा आप लोगों के पास अगर देखें तो ये होता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या होता है प्यारे बच्चों, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है। अगर हम सेकंड की बात करें बच्चों तो सेकंड क्या हो जाएगा, सर ये हो जाएगा अपने पास s इज इक्वल टू, ये होता है बेटा ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। क्या ये होता है बच्चों, ध्यान से देखिए, तो इसे लिखेंगे हम h। अब ध्यान से देखो क्या होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अगर मैं यहाँ डिस्प्लेसमेंट को चेक करूं बच्चों तो बेटा एच ऊपर चला गया, ये एच नीचे चला गया, एच से एच कैंसिल हो गया, तो टोटल यही तो हाइट हमें मिलने वाली है, ठीक। तो भैया टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करना है तो ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू माइनस यू, तो निगेटिव लेना है तो टी प्लस ये हो जाएगा बेटा 1/2 और ये हो जाएगा जी टी स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बेटा, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ये बनने वाला है बच्चों। और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करें तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बेटा याद रखिएगा इसे बोलेंगे वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा बेटा यू स्क्वायर बट निगेटिव और ये जाएगा प्लस 2g और यहां पर s। अब इस s के प्लेस में क्या लिखेंगे, इस s के प्लेस में क्या लिखेंगे बच्चों, ध्यान से देख करके बता दीजिए, इस s के प्लेस में क्या लिखेंगे। देखो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की बात कर रहा हूं, तो भैया एक बात समझिएगा, कई बच्चे बोलेंगे सर यहाँ कैपिटल H लिखेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं नोट करेंगे बेटा, यहां पर नोट करेंगे स्मॉल h, जब कितनी हाइट पर चले हैं ऊपर, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, इसे कई बच्चे ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा कोई दिक्कत नहीं है। वी स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा माइनस यू स्क्वायर, तो आप इसे यू स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि क्या है बेटा निगेटिव नंबर पे 2 की पावर है, इवन नंबर की पावर है, पॉजिटिव वैल्यू दे देगा और ये हो जाएगा आपके पास 2gh, ठीक, क्या दे देगा बेटा 2gh। तो ये अपने पास क्या मिल जाएगा, ये इक्वेशन मिल जाएगा थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। क्या इतनी बात समझ में आई बच्चों, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या इतनी बात समझ में आई, क्या क्लियर है, आगे बढ़े चलिए। अब अगर यहां पर यही पूछ ले, यहां पर ये बात पूछ ले मेरे प्यारे बच्चों, ये बात पूछ ले कि मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या है या मैक्सिमम हाइट क्या है, तो यहां पर बात करते हैं बेटा मैक्सिमम हाइट की। देखिएगा मैक्सिमम हाइट, चलिए तो मैक्सिमम हाइट की बात करें तो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, ये h होगा और ये h हो जाएगा प्लस h होगा। बोलो इतनी बात समझ में आई क्या, बोलो इतनी बात समझ में आ गई क्या। अब मुझे बताइए कैपिटल H तो कैपिटल H ही है, कैपिटल H तो कैपिटल H ही है, प्लस स्मॉल h की वैल्यू अगर हम देखें, स्मॉल h की वैल्यू देखें तो बेटा ध्यान से देखिए, यहां से बेटा आप लोगों के पास ध्यान से देखिएगा, ये वी स्क्वायर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। ध्यान से देखो, यहां से ये वी स्क्वायर जीरो होगा तो ये यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए आप इधर, देखो वी स्क्वायर जीरो हो जाएगा, यू स्क्वायर को ट्रांसफर कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपन 2g, कितना आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर अपन कितना आ जाएगा 2g। तो आपके पास बेटा एच मैक्सिमम जो मिलने वाला है, एच मैक्सिमम जो मिलने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, वो मिलेगा आप लोगों के पास, वो मिलेगा आप लोगों के पास कैपिटल H प्लस यू स्क्वायर अपॉन 2g, कैपिटल H अपॉन 2 स्क्वायर, सॉरी कैपिटल H प्लस क्या आ जाएगा बेटा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, यू स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा 2g। क्या इतनी बातें समझ में आई, क्या इतनी बातें समझ में आ गई। अभी ध्यान से देखिए, अभी ध्यान से देखो,
अगर मेरे को ये बात बोल रहा है कि टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात बोल देगा या टोटल डिस्टेंस कवर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट नहीं, टोटल डिस्टेंस कवर बोल देगा, तो टोटल डिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस का क्या कंसेप्ट होगा बच्चों? तो टोटल डिस्टेंस का कंसेप्ट समझो। अगर मुझे यहां पर टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी होती, ध्यान से देखो, अगर मैं बोल रहा हूं बेटा, अगर मैं बोल रहा हूं कि मुझे टोटल डिस्टेंस बतानी होती, अगर यहां पूछ लेता टोटल डिस्टेंस बता दीजिए, टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो टोटल डिस्टेंस का कंसेप्ट भी होगा बच्चों, और वो क्या होगा, ये होगा बेटा अपने पास टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस की बात करेंगे हम लोग, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, याद रखिएगा, टोटल डिस्टेंस की बात करता हूं तो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा आपके पास यहां से यहां तक एच चला, नहीं सॉरी क्या चल रहा है, देखो यहां से यहां तक चला स्मॉल एच, फिर यहां से यहां तक चला स्मॉल एच, फिर यहां से चला तो बेटा ये एच हाइट कितना हो जाएगा बेटा, एच प्लस एच, 2h प्लस एच, तो बेटा 2, और h की वैल्यू कितनी, यू स्क्वायर अपॉन 2g, दिस मीन्स 2 इंटू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और ये हो जाएगा बेटा प्लस कैपिटल H, 2 से 2 कैंसल, तो बेटा मैक्सिमम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होगा वो होगा यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच। ये क्या हो जाएगा बेटा आप लोगों के पास, ये मैक्सिमम डिस्टेंस या टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा यू स्क्वायर अपॉन जी प्लस एच। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्या यहां तक बात समझ में आई बच्चों? बढ़े आगे, चलिए ध्यान से देखिए, क्या इतनी बातें क्लियर हैं? चलिए देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, है ना, कोई टावर है, उस टावर के टॉप से बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया गया 40 मीटर हाइट विथ अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब समझिए बच्चों कि अगर मान के चलिए अर्थ आपके पास है, यहां से ये टावर बना है बच्चा, तो इस टावर की हाइट आपके पास 40 मीटर गिवन है, और यहां से कुछ वेलोसिटी से इसे थ्रो किया जा रहा है बॉल को, किस वेलोसिटी से बेटा, ये बेटा u इज इक्वल टू आपके पास है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसको थ्रो किया जा रहा है। बोलता है फाइंड द टाइम व्हेन इट स्टिक्स द ग्राउंड, यानी वो ग्राउंड पर अगर आ रहा है तो टाइम बताना है। भाई सिंपल सा कंसेप्ट है, कौन सा कंसेप्ट है, तो ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये कंसेप्ट है ये वाला कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को समझना है। इस कंसेप्ट से मैं ये फॉर्मूला लगा दूं, बेटा h गिवन है मुझे, ठीक है, u भी गिवन है, t फाइंड आउट करना, g भी गिवन है, तो मैं ये कंसेप्ट लगा करके आंसर ला सकता हूं। देखो ध्यान से क्या होगा, ध्यान से देखो, ये बात होने वाली है बच्चों हमारे पास, ये बात होगी हमारे पास, क्या होने वाली बेटा, ये हो जाएगा अपने पास h इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस यू टी प्लस ये हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर। ठीक है बेटा, हाइट देखो h कितना है 40। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 40 तो सर ये भी तो हाइट कंसीडर कर रहा है, पर देखो ये हाइट जितनी कंसीडर करेगा उतनी हाइट पर यहां आएगा, ये हाइट से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट वाला कंसेप्ट ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये हो जाएगा बेटा माइनस यू की वैल्यू कितनी है 10, टी मुझे नहीं पता, प्लस कितना हो जाएगा बेटा 1/2, जी मुझे पता है बेटा 10 है जी की वैल्यू, और ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये होगा बेटा 40, देखो ध्यान से, इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा माइनस 10 टी, और हो जाएगा प्लस, देखो 2 से 10 कैंसल, 5 टाइम तो 5 टी स्क्वायर। ठीक है, अब 40 को ट्रांसफर कर दीजिए, ये हो जाएगा बेटा 5 टी स्क्वायर माइनस 10 टी, और ये हो जाएगा माइनस 4t इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब मैं 5 से डिवाइड कर देता हूं बहुत साइड, तो ये 5 कैंसल आउट हो जाएगा, तो बेटा ये 5 से कैंसल आउट करे तो टी स्क्वायर माइनस ये 5 से कैंसल आउट 2 टाइम 2t, और ये हो जाएगा माइनस बेटा 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, अब ये क्या आ गया आपके पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाओ और सॉल्व करो, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 4t प्लस 2t, और हो जाएगा माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ध्यान से देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन होगा बच्चों, किसके समझ में नहीं आया, ध्यान से देखो बता देता हूं, देखो ये देखो टी स्क्वायर के कॉफिशिएंट का मल्टीप्लाई करो लास्ट नंबर से, बेटा 1 है, कुछ नहीं 1 है, 1 का मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो बेटा माइनस 8 आएगा। ठीक है, बिटवीन वाले नंबर को ऐसे ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करने पर माइनस 8 दे, देखो माइनस 4 इंटू 2 करूंगा तो माइनस 8 देगा, और एड आर सब्ट्रैक्ट, एड करो या सब्ट्रैक्ट करो, बेटा माइनस 4 प्लस 2 माइनस 2 आ रहा है। ठीक है, आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए हमने ऐसे ब्रेक किया इसको। दोनों में से क्या कॉमन, टी कॉमन, तो ये हो जाएगा टी माइनस 4, और इन दोनों में से क्या कॉमन बेटा 2 कॉमन, तो ये हो जाएगा बेटा टी माइनस 4।
इज इक्वल टू 0। तो ध्यान से देखिए t-4 कॉमन कर दीजिए और हो जाएगा आपके पास बच गया t+2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा t इज इक्वल टू -4 है तो ये 4 हो जाएगा, ट्रांसफर करेंगे तो, और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू -2। मुझे बताइए टाइम नेगेटिव होता है कि पॉजिटिव होता है? तो आप बोलेंगे सर पॉजिटिव होता है। दिस मीन्स t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 सेकेंड। ये आपका क्या होगा? आंसर। क्लियर है बच्चों? यानी t इज इक्वल टू 4 सेकेंड के बाद ये ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा बेटा? अपने कहाँ जाएगा? इस अर्थ पर आ जाएगा, अर्थ पर टकरा जाएगा, स्टिक कर जाएगा। बात समझ में आ गई? बढ़ते हैं नेक्स्ट। ध्यान से देखिए बच्चों, क्या कहता है? अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड। इसे क्या किया गया बेटा? वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया गया। अ ब्रिज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, क्या है आपके पास? 4.9 मीटर पर सेकेंड एट स्टिक द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड। और क्या बोल रहा है बेटा? 2 सेकेंड बाद क्या हो रहा है? वाटर को स्टिक कर रहा है। बोलता है आपके पास इफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ब्रिज। हमें ब्रिज की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो ब्रिज की हाइट फाइंड आउट करने का कंसेप्ट क्या होगा? वही वाली बात भाई, सिंपल सी बात याद रखे। अ पेबल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में से आप क्या कर रहे हैं? थ्रो कर रहे हैं। फ्रॉम अ ब्रिज विथ एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, क्या बोल रहा है आपके पास? 4.9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो बेटा h का फॉर्मूला लगाओ, हाइट h इज इक्वल टू -ut प्लस कितना आ जाएगा? हाफ ऑफ gt स्क्वायर। क्या ये फॉर्मूला होगा? और क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पर? बोलता है आपके पास इट स्टिक द वाटर आफ्टर 2 सेकेंड, और वाटर आफ्टर कितना सेकेंड दिया गया है? 2 सेकेंड दिया गया, मतलब टाइम गिवन है अपने पास। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? बोलता है इफ एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया गया है तो व्हाट इज द हाइट निकालना है। सिंपल सा ही कंसेप्ट लग जाएगा। h इज इक्वल टू u की वैल्यू बेटा u की वैल्यू बेटा 4.9 इंटू टी की वैल्यू 2 प्लस ये हो जाएगा बेटा 1/2, g की वैल्यू 9.8 इंटू बेटा t हो जाएगा 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, h इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा बेटा? ये -9.8 प्लस देखो 2 से 2 स्क्वायर कैंसल, ये कितना आ जाएगा बेटा अपने पास? ये हो जाएगा अपने पास 9.8 इंटू 2। ठीक, देखिए ध्यान से, अगर सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू दोनों में से क्या हो गया? 9.8 कॉमन कर दीजिए, आसान होता है मेरे लिए, तो -1 और ये +2 बच गया। सॉल्व करेंगे तो h इज इक्वल टू बेटा 2 - 1 यह आ जाएगा 9.8 मीटर। ये आपका फर्स्ट आंसर आ चुका, फर्स्ट का आंसर आ चुका। क्या कोई प्रॉब्लम है बच्चों? क्या कोई प्रॉब्लम है? इतनी बात समझ में? चलो बड़े आगे, चलिए बढ़ते हैं। सेकंड क्या बोलता है बेटा? विच व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल, क्या बोलता है? पेबल स्टिक द वाटर। ठीक है, क्या बोलता है? विच व्हाट वेलोसिटी डज द पेबल, क्या बोलता है? स्टिक द वाटर। तो जब ये पेबल क्या कर रहा है? वाटर को स्टिक कर रहा है, टकरा रहा है, तब उसकी वेलोसिटी बतानी है। भाई क्या हो जाएगा सर? वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा? -u + at। ये फॉर्मूला लगा दो, तो v ही निकालना है। माइनस u की वैल्यू कितनी थी अपने पास? 4.9 प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ये प्लस हो जाएगा आप लोगों के पास, और a की वैल्यू 9.8 कितनी हो जाएगी? 9.8 इंटू बेटा t की वैल्यू कितनी है? 2 है। ठीक, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -4.9 प्लस 8 2 जा 16 और 9 2 जा 18 एंड 19 बेटा 19 पॉइंट कितना आ जाएगा? 6। सॉल्व करेंगे इसे, कितना होगा बच्चों? तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 कितना हो जाएगा बेटा? 7 पॉइंट। ये हो जाएगा 18 तो ये हो जाएगा 14.7। क्या आ जाएगा बेटा? 14.7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका सेकेंड आंसर। क्या बात समझ में बच्चों? तो ऐसे क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा क्या होगा? फ्री फॉल मोशन पे, और फ्री फॉल मोशन की ये कंडीशन होती है। क्लियर है? क्लियर है बच्चों? तो चलिए बच्चा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आऊंगा, ग्राफ, एकदम बेसिक टू एडवांस समझने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।